का उद्घाटन हमारे चुनाव प्रभारी गबरू सिंह जी के द्वारा हाथों से आज किया गया। आज यहाँ पे उपस्थित हैं हम लोग के साथ एलजेपीआर के जिलाध्यक्ष, जदयू के जिलाध्यक्ष जी, और साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे कई सविता नटराज जी यहाँ उपस्थित हम लोग के साथ हैं, और सभी हमारे सम्मानित यहाँ प्रखंड अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं आप? ये चुनाव बहुत ही हम लोग को जो लग रहा है, मुझे जो लग रही है, आज चुनाव कार्यालय को ओपनिंग के साथ ही हम लोगों ने कई गांवों का भ्रमण भी किया। आज ये चुनाव है एकदम एक तरफा एनडीए के पक्ष में, क्योंकि बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने जो कार्य किए हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई हैं, और इस क्षेत्र का विशेष रूप से चेनारी विधानसभा का मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से आज़ादी से आज तक जो चीज़ों की ज़रूरत थी क्षेत्र को, वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आज हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर पूरे चेनारी विधानसभा में एनडीए की एक लहर दौड़ रही है, और ये चुनाव में कोई इसी तरह की चुनौती नहीं दिख रही। एकदम पूरा चुनाव एक तरफा दिखाई पड़ रहा है, एनडीए के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। एलएमवी इंडिया की टीम जो है लगातार कई क्षेत्रों में भ्रमण किए हैं। लोगों का कहना है डिबेट के बाद कि मुरारी गौतम ही, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर एलजेपी है, लेकिन मुरारी गौतम ऐसा क्या कर दिया है कि केवल लोगों का आशीर्वाद ही मिल जाए? नहीं तो लोगों का आशीर्वाद स्नेह है, और हमारे प्रति जो उनकी स्नेह का जो भाव है, निश्चित तौर पे आज आप ही बता रहे हैं कि इस तरह से गाँव में जाने पे जो झलक रही, निश्चित तौर पे हमने प्रतिनिधि जब यहाँ से हमने निर्वाचित हुए, जब इनके आशीर्वाद से मैंने जब सदन पहुंचा, तो निश्चित तौर पे यहाँ की जो समस्याएं थी, जो आम लोगों की समस्या थी, क्षेत्र की जो समस्या थी, उसके निराकरण करने का कार्य हमने किया। इसलिए यहाँ की पूरी आम जनता मुरारी गौतम और मुरारी या जय मुरारी लोग यहाँ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद और प्यार और दुलार है मेरे प्रति। सर, आज के कार्यक्रम में वहाँ पे रायपुर छोर से लेकर यहाँ तक लोगों का जल सैलाब, और आपके लिए काफी रुझान दिखाया जा रहा है, तो क्या इसको एक तरफा माना जाए चुनाव आपके सीट को लेके? हाँ, निश्चित तौर पर अभी तक तो जो दिखाई पड़ रही है, और जिस तरह से हमारे मतदाताओं का जो रुझान है गांव में जाने पे, बाजार में जाने पे, जिस तरह से माता, बहन, भाई और छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जाने के साथ गांव में गली में घुसते के साथ ही मुरारी भैया आ गए, मुरारी भैया आ गए, तो निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि पूरे गाँव का या पूरे मेरे चेनारी विधानसभा के जो मतदाता हैं, उनका प्यार दुलार मेरे साथ है। जब नन्हे बच्चे जब अपने मुखार बिंदु से कहते हैं कि मुरारी भैया आ गए, तो निश्चित तौर पर मुझे भी लगता है कि हम इन गाँवों में इनके लिए, इनके बीच हम आज निश्चित तौर पे 5 सालों में हमने जो किया है वो आज दिख रही है, और लोगों का आज भी 5 साल के बाद भी आज मुझे जो समर्थन मिला है, निश्चित तौर पे एक तरफा दिख रहा है। चेनारी विधानसभा का फीडबैक कैसे हम लोगों वोटरों के लिए? महिलाओं का वोट क्रेज है आपके, ठीक है, मैंने क्या मैंने इतना किए, और आगे भी कुछ है क्या योजना उनके लिए? बहुत सारी योजनाएं हैं। एनडीए सरकार निश्चित तौर पे आज 20 सालों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारा जो आप चेनारी विधानसभा काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया था, नक्सल प्रभावित एरिया था, आज नक्सलवाद से पूरी तरह से छूट है। एकदम आदमी दिन दहाड़े कहीं भी आ सकता है, रात बिरात कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। इससे पहले का जो समय था, इस आलमपुर बाजार में हम लोग आज आलमपुर बाजार में हैं, आलमपुर बाजार 4 बजे के बाद सन्नाटा छा जाती थी, सूर्यास्त की भी इंतजार नहीं होती थी, सूर्यास्त से पहले सन्नाटा छा जाती थी। तो वही चीज़ें हैं कि आज एनडीए सरकार ने आज जिस तरह से यहाँ के क्षेत्र के नक्सल प्रभाव से समापन किया, और यहाँ की जो विकास की जो गति थी आज 20 सालों में इतनी तेज हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एनडीए सरकार में सबसे पहले आधी आबादी की, जो बिहार में पूरी आधी आबादी की जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे प्रतिनिधित्व दिया है हर क्षेत्र में, ऐसा ही नहीं किसी एक क्षेत्र में, आप त्रिस्तरीय पंचायती राज में चले जाएं, नौकरी में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र की नौकरी, आपको शिक्षक की हो, सिपाही की हो, हर क्षेत्र में जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, निश्चित तौर पे महिला मतदाताओं में इस चीज़ की जागरूकता है। और जिस तरह से लोक कल्याणकारी कार्य हुए हैं, जीविका दीदियों के द्वारा रोजगार के लिए सभी माता बहनों के लिए 10-10 हज़ार रुपया, और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो उनको 2 लाख रुपया देने के, उनको रोजगार परख बनने के लिए 2 लाख की जो घोषणाएं हैं, निश्चित तौर पर अमली जामा पहनेगी। जीतने के बाद कौन सा ऐसा कार्य रह गया जिसको आप पहले पूरा? ये चुनावी दौर में तो ये सब कहना मुश्किल है कि कौन से कार्य बाकी रहे हैं। काफ़ी कार्य हुए हैं, बहुत सारे कार्य बाकी हैं, और हमेशा कार्य कभी समाप्त नहीं होता है। कार्य अनवरत कुछ न कुछ नए आते रहते हैं, लेकिन अभी एक बड़ी समस्या रह गई है जो क्षेत्र की है,
आज़ादी से आज तक की, कि हमारे जो वनवासी हैं उनको निर्बाध बिजली की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पा रही थी। वो एक प्राथमिकता के आधार पे हम लोग लेते हुए उसे सबसे पहले पूर्ण करने का कार्य करेंगे। जनता यदि आपकी जीत की सरताज पहनाती है तो मुरारी गौतम किसानों के लिए क्या कुछ कर पाएंगे? तो किसानों के लिए आपने देखा होगा कि हमारे विशेष करके रोहतास जिले में अपने दुर्गावती जलाशय परियोजना का देखा कि अपने किस तरीके से जो कि चिर प्रतीक्षित मांग थी चालू है। दुर्गावती जलाशय को विकसित करने के लिए भी कई तरह के कार्य हो रहे हैं और जहाँ भी नहरें थी, जहाँ बहा करा था, उन सारी चीज़ों पे कार्य हो रहा है। सिंचाई विभाग पूरी रोड मैप बना करके कृषि रोड मैप बना हुआ है और कृषि रोड मैप के तहत पूरे हमारे रोहतास जिला में पूरे शाहाबाद में कार्य हो रहे हैं।